ठीक है, तो आज हम देखेंगे सिस्टम बी नॉमेनक्लेचर यानी कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, फिर आप देखेंगे डिराइव्ड नेम, फिर कल देखेंगे हम आपका IUPAC सिस्टम। ठीक है, हमने आपको प्रैक्टिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या चाहे कोई भी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री हमने बताया कि उसका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे कोई पूछे कि कुकर के अंदर खाना बहुत तेजी से कैसे बनता है, तो आप बोलोगे कि जो कुकर हो गया, जैसे कुकर के नीचे आग लगाते हैं यानी हीट प्रोवाइड करते हैं, तो कुकर के अंदर क्या रहता है, पानी। वो पानी किस में बदल जाता है, भाप में, यानी वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। जैसे स्टीम बना, ये स्टीम बाहर नहीं जाएगा, ये स्टीम क्या करता है, प्रेशर बना देता है, यानी प्रेशर बढ़ाने लगेगा, दबाव बढ़ाने लगेगा कुकर के अंदर। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट यानी जो वाटर का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था वो कितने पे हो जाएगा, 122 125 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब जो पानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था वो कितने पे उबलेगा, 120 से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो यानी जब टेम्परेचर जो है हमारा ज्यादा हो गया, तो इसी ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो हमारे खाने में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, वो क्या होंगे, जल्दी से ब्रेक डाउन होने लगते हैं और इस तरीके से हमारा खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, जो अपना ओपन पोट होता है ना, मतलब पहले नॉर्मली बर्तन में होता था उसमें घंटों लगते थे, इसमें कितने लग जाएंगे, मिनटों में खाना बनते हैं आपके। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे आपका सिस्टम बी नॉमेनक्लेचर। आज हम देखेंगे सिस्टम बी। तो कहाँ गया मार्कर, कहाँ गया, ये है सिस्टम बी। तो इसमें भी वही पैटर्न होगा अपना। ठीक है, पैटर्न में आपको वही होगा, एक पहले होगा प्रीफिक्स और दूसरा होगा सफिक्स। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, फिर बाद में देखेंगे सफिक्स। वही प्रीफिक्स देन सफिक्स, जो पहले लगता है प्रीफिक्स और जो बाद में लिखा सफिक्स। चलिए पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स में हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 1 कार्बन को हमने क्या बोला था, मिथ। 2 कार्बन को बोला था इत। 3 कार्बन को बोला था प्रोप। 4 कार्बन को हमने ब्यूटाइल बोला था। पर ये गलत है, किसके अकॉर्डिंग, सिस्टम बी के अकॉर्डिंग। हमने ये सब सिस्टम ए के अकॉर्डिंग बोला था। ठीक है, याद रखना, जमीन आसमान का फर्क है। फी 1 फी 2 फी 3 फी 4 फी 5 ये पूरे बदल जाएंगे आपके किस में, सिस्टम बी में। जहां पे फी 1 को आपने मिथाइल बोला था यानी मिथ बोला था, आप सिस्टम बी में बोलोगे इसका फॉर्म, याद करो, फॉर्मिक एसिड। फी 2 को बोलोगे एफिट यानी एफटी के एफिट, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, यानी फी 1 को बोलेगा फॉर्म, फी 2 को बोलोगे एफिड, फी 3 को बोलोगे प्रोपियोन, क्या, प्रोपियोन। 4 को बोलोगे ब्यूटायर, 5 को बोलोगे वेलर। इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ जैसे उधर आपने लिखे थे इधर भी जोड़ लो, कुछ प्रीफिक्स आएंगे आपको। F2 डबल बॉन्ड FH फी, इसका मतलब क्या होगा, देखो इसमें हमने एक स्टार मार्क किया है। अगर जो ये आपको कहीं पे देखने को मिल जाए, इसका मतलब क्या है, FH2 डबल बॉन्ड FH फी, इसका मतलब है एक्राइल, क्या, एक्राइल, ACRYL। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा FH3 FH डबल बॉन्ड FH और फी, 1 2 3 4। इसको क्या बोलोगे, ये तो एक्राइल हुआ, ये क्या हुआ आपका, क्रोटॉन, क्रोटॉन। कितने कार्बन का, 1 2 3, ये कितने का, 1 2 3 4।
अब चलो ये बात तो समझ आई, फिर इसको ये बोलेंगे बट वो कार्बन जिसके ऊपर स्टार मार्क लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्बन जिसमें स्टार मार्क लगा है ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया। जैसे COOH, तो ये जो कार्बन होगा किसका पार्ट होगा, COOH का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी ना आए तो कोई बात नहीं, इसको हम अभी आपको बताएंगे। समझ में आया। चलिए अब ये हुआ हमारा क्या, प्रीफिक्स। अब हम देखेंगे आपका सफिक्स। चलिए इधर हम देखते हैं FG फंक्शनल ग्रुप, फिर इधर देखेंगे हम आपका नेम, और देन इधर देखेंगे हम आपका उसका सफिक्स क्या है। चलिए ये सबको पता है COOH, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलोगे, इसका सफिक्स क्या होगा जो लास्ट में जुड़ेगा, उसे बोलोगे इक एसिड। क्या, इक एसिड। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका चलो इसको क्या बोलोगे, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ओ, इसको बोलोगे आप, याद करो एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या हमारा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का क्या होगा आपका, एसिड है तो इसमें भी लगा इक, इक ये एसिड था पर ये क्या है एनहाइड्राइड, तो इसमें लिख दो इक एनहाइड्राइड। ठीक है। चलो अब ये क्या हमारा CHO, CHO यानी एल्डिहाइड, तो ये इसका सफिक्स भी क्या होगा एल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपको पता है एमाइड, एमाइड का क्या होता है फॉर्मूला CONH2, CONH2। ये क्या है आपका एमाइड, तो इसका सफिक्स भी क्या होगा आपका एमाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर COX कर दो तो क्या हो जाएगा आपका एसाइल हैलाइड। कहाँ गया COX, इसको बोलोगे आप एसाइल हैलाइड। तो ये क्या है, इसका लिखोगे इधर आइल हैलाइड। देखो इजी ही तो है, आइल हैलाइड सफिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ईस्टर ले लो, ईस्टर क्या होता था COOR, OOR, ये क्या है आपका ईस्टर COOR, ये क्या है हमारा ईस्टर। अब इसमें ये ईस्टर है तो ईस्टर का सफिक्स क्या होगा, ईस्टर का जो सफिक्स होगा आपका वो होगा आपका एल्काइलेट। क्या, एल्काइल, फिर डैश 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 एट। आपको हम बताएंगे डैश डैश में क्या होगा, एक्चुअली में डैश डैश में होता है नंबर ऑफ कार्बन। एल्काइल, ये एल्काइल की बातें चल रही है, जब हम आपको बताएंगे एक एक करके तब आपको क्या होंगी क्लियर होंगे। ठीक है। फिर आपको हम देखते हैं आपका CN, CN को फाइनाइट बोलते हैं, बट जो हमारा क्या है सिस्टम बी है, हमने बताया था सिस्टम बी के अकॉर्डिंग इसको हमने नाम बदल दिया था, कल ही बताया था, और इसको बोले थे ओ नाइट्राइल। बोलो ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, सफिक्स होगा ओ नाइट्राइल। फिर NC, इसको बोलोगे ओ आइसो, ओ माय गॉड, क्या ओ आइसो नाइट्राइल। तो ओ आइसो नाइट्राइल को भी इधर क्या बोलोगे सफिक्स ओ आइसो नाइट्राइल। छापो जल्दी जानो। दिख तो रहा है।
हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखो, सिस्टम ए के अकॉर्डिंग आपने नंबर ऑफ कार्बन को क्या बोला था, C1 को बोला था, समझ में आ रहा है? क्विक रिवीजन करो। सिस्टम ए के अकॉर्डिंग अगर जो एक कार्बन है तो आपने बोला था मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, बोला था कि नहीं बोला था? बट सिस्टम बी के अकॉर्डिंग यही बदल गया। C1 यानी एक कार्बन है तो बोला फॉर्म, दो कार्बन है तो एफिट, तीन कार्बन है तो प्रोपियोन, चार कार्बन है तो ब्यूटायर, पांच कार्बन है तो वेलर। समझ में आया? दोनों में फर्क देख रहे हो? सफिक्स यानी जो फंक्शनल ग्रुप है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होगा इक एसिड। फिर एफिडिक, एफिड एनहाइड्राइड का है इक एनहाइड्राइड। एल्डिहाइड का है आपका एल्डिहाइड, अमाइड का सफिक्स है अमाइड, एफाइल हैलाइड का आपका आइल हैलाइड, और ईस्टर का है एल्काइलेट, और उसके बाद ओ नाइट्राइल का है आपका ओ नाइट्राइल, और ओ आइसोनाइट्राइल है आपका ओ आइसोनाइट्राइल। याद रखना फियन और एनफी, आइसोसाइनाइड और फाइनाइड, ये सब किसके अंदर थे? सिस्टम ए के अंदर। बट हम ये कौन सा सिस्टम देख रहे हैं? सिस्टम बी। ठीक है, हो गया। चलो इसको अब हम, चलो एक एक करके देखेंगे अपन, इसको इरेज करते हैं। लो, चलो अब एक एक करते हैं। पहले हम देखेंगे एफिड के बारे में, तो पहले हम देख लेते हैं कॉमन नेम ऑफ एफिड। कौन सा एफिड था? कार्बोक्सिलिक। चलो अब वही पैटर्न देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या लगता था? इक एसिड। क्या? इक एसिड। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं, हम तो कुछ दूसरा पढ़ा। भाई वो नोमेनक्लेचर में IUPAC में पढ़ा था, आगे चल के हम भी पढ़ाएंगे, पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन नेम। ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH। ठीक है, ये देखिए, कितने कार्बन थे कालिया? एक, दो, दो सरदार। दो कार्बन को हमने क्या बोला है? एफिड। लिखो एफिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या था? इक एसिड। तो इधर लिख दो इक एसिड, एफ्टिक एसिड। फिर चलो चलते हैं आगे, CH3 CH2 CH2 COOH। कितने कार्बन थे सरदार? एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन, चार कार्बन को क्या बोला था कालिया? ब्यूटायर, ब्यूटायर। ठीक है। COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था? इक एसिड सफिक्स। तो इसमें लिख दो इक एसिड, इसलिए बोलते हैं प्यार से हमें ब्यूटायरिक एसिड, हमें नहीं मतलब इसे बोलते हैं। ठीक है, चलो ये बातें हमें समझ में आई। अब देखो एक और ले लो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर COOH। फिर एक और लेना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर COOH। चलो अब देखो, एक, दो, तीन, ये क्या है? देखो ये जाना माना तीन कार्बन, तीन कार्बन क्या बोलते? प्रोपियोन। गलत, तीन कार्बन को प्रोपियोन बोले थे, बट देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये है कि नहीं है? CH2 CH2 CH CH, ये कार्बन हमने बोला दिस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। तो ये कार्बन पार्ट है किसका? फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक का। तो ये कितने हैं? एक, दो, तीन, यानी कौन सा वाला है? एक्राइल। तो इसे बोलोगे एक्राइल। बट सफिक्स क्या है? इक एसिड, तो एक्राइलिक एसिड। इजी है। एक, दो, तीन, चार, ये क्या है? देखो गौर से, CH डबल बॉन्ड CH, फिर फी, यानी ये कौन सा पार्ट है? पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो ये COH है कि नहीं है? इसको हमने बोला क्रोटॉन, लिख दो ना क्रोटॉन। तो इसे बोलोगे क्रोटॉन, और इक एसिड, तो इसे बोलोगे क्रोटोनिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया?
लो एक और ले लो, इसको लगा डाला लाइव, जिंगल आ रहा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को हमने क्या बोला, वेलर। वेलर लास्ट में सफिक्स क्या है, इक एफिड, तो वेलरिक एफिड। कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखो अब चले इरेज करें। इरेज क्या करें, अभी एक जगह है ना, तो हमारा पहला क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम देखेंगे आपका एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, मेरे वतन के लोगों। अब 5 मिनट का क्लास याद करो जो अभी बताया था। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का क्या था, CO O। चलो फिर उसका सफिक्स क्या था एसिड एनहाइड्राइड का, इक एनहाइड्राइड। क्या, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। ये है हमारा सफिक्स। चलो खेलते हैं एग्जाम्पल। CH3 CO O CO C2H5। अब बताओ इसका नाम बताओ। देखो ये कितने कार्बन थे, कितने कार्बन थे सरदार, 3, 2 कार्बन ये 3, 3 कार्बन को हमने क्या बोला, 3 कार्बन को क्या बोला, प्रोपियोन। 1 2, इधर कितने कार्बन है, 2, 2 को हमने क्या बोला, एसिड। अब तो नाम दे दो, इस पेयर को क्या नाम दे। चलो जल्दी, क्या बात है, मिलाओ। अब देखो पहले एसिड लिखे कि प्रोपियोन लिखे, तो पहले कौन आया है, अल्फाबेटिकली देखना, पहले ए आया बाद में ना पी आया, तो इसे बोलोगे एफटिक, ठीक है। फिर प्रोपियोन, प्रोपियोन लास्ट में क्या जोड़ना है, इक एनहाइड्राइड, तो प्रोपियोन इक, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। चलिए और देखे क्या है, यहाँ पे तो और नहीं देखा जाएगा, इसको इरेज करो। चलो इरेज करते हैं। जानम तो लो CH3 CH2 अब बताओ इसका नाम, भाई हमने बस याद रखना क्या, सफिक्स, सफिक्स क्या था इसका, इक एनहाइड्राइड। 1 2 3 4, कितने कार्बन थे, 4, इधर कितने कार्बन थे, 3, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटायर। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपियोन। अल्फाबेटिकली पहले कौन आया, बी आया बाद में पी आया, तो इसको बोलोगे ब्यूटायरिक प्रोपियोन। ये क्या है, प्रोपियोन, लास्ट में जोड़ोगे इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड, ब्यूटायरिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। फिर CH3 CO O CO CH3। अब क्या बोलोगे, क्योंकि इधर भी इथाइल है, 1 2, इथाइल तो नहीं, 2 को हमने क्या बोला था, एफिड। 1 2 ये भी कितने हैं, एफिड। 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एफिड,
और इधर भी एफिट है, इधर भी एफिट है, तो हम दो बार एफिट एफिट नहीं लिखेंगे कि एफटिक एनहाइड्राइड। जब दोनों की तरफ सेम हो तो इसे बोलोगे एक ही बार एफटिक, लास्ट में क्या जोड़ना है एफिट, और लास्ट में नहीं समझे लोग, जब दोनों तरफ सेम है तो इसे क्या लिखोगे एक ही बार एफिट। लास्ट में क्या है इक एनहाइड्राइड, तो लिख दो इक एनहाइड्राइड। फिर एच सी ओ सी ओ एच, इसको क्या बोलोगे बताओ। एक कार्बन इधर भी एक कार्बन इधर है, तो दोनों एक कार्बन और एक कार्बन इधर, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं फॉर्म, तो इसको क्या बोलोगे फॉर्म। लास्ट में क्या जोड़ दोगे इक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट सी ओ सी, आपको मेन ये चीजें याद होनी चाहिए, इधर कुछ भी जोड़ते तो वो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि इधर हमने क्या ऐड कर दिया ये वाला पोर्शन, लो इधर जोड़ दो ये वाला, सी एच, फिर सी एच, फिर सी एच थ्री। चलो ये क्या है एक दो तीन, ये क्या है एक दो तीन चार, चार कार्बन को हमने इधर को, ये क्या है आपका क्रोटॉन, क्रोटॉन। ये क्या है आपका एक्राइल, ए आया कि सी आया पहले, पहले आया ए, तो इसे बोलोगे एक्राइलिक। क्रोटोन है तो इसे बोलोगे क्रोटोन। लास्ट में क्या लगाना है इक एनहाइड्राइड, क्रोटोनिक एनहाइड्राइड। बन गया कि नहीं बन गया, इजी है कि नहीं है बोलो, बोलो, अरे बोलो ना। ठीक है, यानी जो भी है तो आपको ऐसे ही कर देना है। ठीक है, यानी अगर जो दोनों तरफ सेम चीजें रिपीटेड हो रही हैं सेम, तो एक बार लिखोगे अलग अलग है तो उसको अल्फाबेटिकली फेंक मारो। चलो ये हुआ हमारा। अब हम लिखते हैं क्या सिस्टम बी ही के अकॉर्डिंग, अब देखेंगे एल्डिहाइड के बारे में। अब चाहो तो बदल देते यार, पर क्या तुम भी ना। जानम देख लो। ठीक है चलो, आज अपना कार्बन तीन बॉन्ड बनाएगा, CH3, पहले किसका लिख दिया एल्डिहाइड का, लो तीसरा है ना ये एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड में एक बात देखना, एल्डिहाइड क्या था आपका CHO, लो CH3, CH3, और इधर क्या है आपका CHO, कितने कार्बन है दो कार्बन, दो कार्बन को हमने क्या बोला था एफिट। और आप करो कि एल्डिहाइड को हमने क्या बोला था सफिक्स इसका एल्डिहाइड, तो इसको नाम क्या दोगे एफिट एल्डिहाइड। ठीक है, फिर CH3, CH2, CHO, कितने कार्बन है तीन, तीन कार्बन क्या बोला था आपने प्रोपियोन, लास्ट में एल्डिहाइड, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, ये इसका नाम बताओ। फिर CH3, एक मिनट, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, नो 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 CHO, लो CHO, और इसका भी नाम बताओ CHO, इन दोनों का नाम बताओ एक दो तीन। पर ये क्या है आपका कहीं ना कहीं एक्राइल है कि नहीं है, तो इसको बोलोगे आप एक्राइल एल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है बताओ,
क्रोटोन, क्रोटोन एल्डिहाइड। हुआ, समझ में आया? तो ये था हमारा एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड हुआ खत्म। अब क्या बचता है हमारा? ईस्टर। ईस्टर में हमने बोला था आपको क्या लगाना है लास्ट में? एट। चलो एक और ले लो। 5 कार्बन है, लो इसको बोलो CH3 CH2 CH2 2 2 4 4 CHO, इसको क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी वेलर, लास्ट में एल्डिहाइड। ठीक है, वेलर एल्डिहाइड। इसको क्या बोलोगे बताओ? 1 2 3 4 5, बट गौर से देखो कौन हो तुम? आइसो तो बन नहीं रहा। ये 5 कार्बन मतलब ये कौन सा सेगमेंट बन रहा है? ऐसे कुछ ये कहीं ऐसा था कि नहीं था? 5 कार्बन वाले को हमने क्या बोला था? नियो। तो ये है आपका नियो, और 5 यानी वेलर। नियो वेलर, लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? एल्डिहाइड। समझे? अब हम देखेंगे आपका एमाइड, CONH2, उसको हम क्या बोलेंगे? एमाइड। कोई बात नहीं है, तुम्हें अब समझ में आ गया। लो, जो चीज था उसमें बस फंक्शनल ग्रुप बदलो, CONH2, फिर CH3 CH2 CONH2, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CONH2, फिर उसके बाद ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CONH2, फिर CH3 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 CONH2। अब नाम बताओ, 1 मिनट का टाइम है। जल्दी करो, इसको इरेज कर दे तब से। बोलो फिर, वही तो सहारा है। चलो देखो, कितने कार्बन थे? 2। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एफिट। लास्ट में क्या है? अमाइड, तो इसमें जोड़ दोगे एफिट अमाइड। कितने कार्बन? 3। 3 कार्बन को प्रोपियोन अमाइड। कितने कार्बन है? 1 2 3, ये याद रखो, ये कौन सा है? एक्राइल, इसको बोलोगे एक्राइल अमाइड। 1 2 3 4, 4 कार्बन है मतलब 4 कार्बन है क्रोटोन, लास्ट में क्रोटोन अमाइड। कितने हैं ये? इसको बोलते हैं नियो। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो नियो वेलर, रिफ्यूएनएस2 है आपका एमाइड। समझे? तो ये हुआ आपका अमाइड के बारे में। अब अमाइड हट के अब हम देखेंगे आपका इथाइल हैलाइड के बारे में। क्या? इथाइल हैलाइड। इथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड यानी COX। सफिक्स क्या था? आइल हैलाइड। लो भैया, CH3 CO Cl, फिर CH3 CH2 CO Br, फिर CH3 नो 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 CH2 CH
फियो फियल फियो फियल, फिर FeS3 फी FeS3 FeS3 फियो Br। नाम लिखते जाओ इनका। इसका नाम लिखो। अपन किस में चलते हैं, बिस्टर में। इधर इधर क्या देखेंगे आपका, ईस्टर। ईस्टर का क्या था बताओ, COOR, COOR। हमने बोला था इसमें क्या था सफिक्स, एल्काइल -8। चलो इसको देखो भाई, क्या लिखा है तुमने, हमें नहीं पता। दो कार्बन है, एक दो, दो कार्बन को हमने बोला था एफिट, लास्ट में आइल, एफिटाइल। क्या है हाइलाइट की जगह, फीएल। हाइलाइट का मतलब समझ में आया ना, फीएल PRI कुछ भी हो, हेलोजन फैमिली। तो एफिटाइल क्लोराइड, FeOBr 1 2 3, मिथित प्रोपना कौन सा, मिथित की फॉर्म एफिट प्रोपियोन, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपियोन। लास्ट में आइल, प्रोपियोनाइल क्लोराइड, सॉरी ब्रोमाइड। चलो फिर इसका देखो 1 2 3 ना, इसको नहीं बोलोगे, ये क्या आपका एक्राइल, इसको बोलोगे एक्राइल एक्राइल क्लोराइड। ठीक है, अरे ये वो आप कहाँ गया, एक्राइल क्लोराइड। ये क्या आपका क्रोटोन, लास्ट में क्या जोड़ोगे, आइल क्लोराइड, क्रोटोन आइल क्लोराइड। अरे वही है सब, लास्ट में सफिक्स तो बदलना है। ये क्या आपका नियोवेलर, क्योंकि कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5, नियोवेलर, लास्ट में आइल, नियोवेलर आइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब हम देखते हैं आपका कहाँ गया ये वाला पोर्शन, HCOO FeS3। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, सोच के बताना। हम पहले आपको बता दें कि पहला नाम आपको रेडिकल का लिखना पड़ेगा, R फॉर रेडिकल। फर्स्ट नाम ये लिखोगे, देन इसको लिखोगे, इसमें फॉर्म नहीं लिखोगे भाई, ये रेडिकल है। क्या, रेडिकल। रेडिकल को हमने बोला था ना, एक कार्बन निकाल दो मीथेन, फिर तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वो लिखोगे। ठीक है, रेडिकल के अकॉर्डिंग लिखना है उसको, लिख लो। तो ये क्या रहेगा, रेडिकल, रेडिकल। इसमें लिखोगे अकॉर्डिंग टू सिस्टम बी, यानी फॉर्म एफिड ब्यूटायर, ये जो भी है। जैसे ये हुआ, इफ ऑक्सीजन से जो भी जुड़ा होगा वही क्या होगा आपका, बोलो वो क्या होगा आपका, रेडिकल। जैसे ऑक्सीजन से लिंकेज क्या है, CH3, तो ये रेडिकल है, इसको क्या बोलते हैं आपका, मिथाइल। ये क्या है आपका, कितने कार्बन है, एक, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म, तो इसको लिखोगे फॉर्माइल लेट।
बताओ सही है कि गलत है? गलत है। एल्काइल डॉट 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 डॉट, डॉट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, फिर एट लगा देना है, मतलब ये तो रेडिकल है, इसका तो सही है मिथाइल। फिर ये कितने कार्बन, दो कि एक? एक। एक कार्बन को क्या लिखते हैं, फॉर्म। लास्ट में क्या लगा देना है, एट। समझ में आया? इफ डेफ, डेफ का मतलब है सिस्टम बी के अकॉर्डिंग आपको नॉमेनक्लेट करना है, फिर उसमें एट लगा देना है। और ये रेडिकल, पहले रेडिकल, देन सिस्टम बी, देन एट। चलो और देखते एग्जांपल। अब बताओ, चलो देखो, ये भी दो कार्बन, ये तीन कार्बन, पर रेडिकल कैसे पहचानना हमने बताया कि ऑक्सीजन के बगल वाला रेडिकल होगा। ये रेडिकल कितने कार्बन का, दो कार्बन है, इथाइल है, तो इधर लिखो ना इथाइल। ये देखो ये कितने कार्बन, एक दो तीन, तीन कार्बन, यानी क्या बोला था हमने, प्रोपियोन। लास्ट में क्या लगा दोगे, एट। इथाइल प्रोपियोनेट। समझ में आया? इथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है, एक और। लो, ये इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या होगा, बताओ। दो कार्बन यानी इथाइल, कितने कार्बन है इधर, एक, तो इसे बोलोगे फॉर्म, और लास्ट में एट, इथाइल फॉर्मेट। ठीक है ना? यानी कुछ भी हो, आपको पूरा वही सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं आया। चलो और देख लेते हैं अपन। चलो अब एक और देखते हैं, कहाँ गए भैया, क्या देखे यार, सी ओ ओ। चलो इतना है, इधर पता ही है रेडिकल इधर जुड़ेगा, इधर सिस्टम बी के अकॉर्डिंग गेम होगा, तो इधर तुम ले लो, ये हो चुका है क्या, लो ये, इसका नाम बताओ, सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री, बताओ। फिर एक और, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। ये क्या आपका इथाइल, ये क्या, दो कार्बन यानी एफिट, तो इसमें बोलोगे इथाइल एफिटेट। ठीक है ना? इसका क्या है, ये, यानी ये आपका रेडिकल है। इस रेडिकल को क्या बोलते हो, याद करो कल का लेक्चर, विनाइल। पर क्योंकि रेडिकल तो हम उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे ना, एक दो तीन चार, ये क्या है बोलो कालिया, ये आपका क्रोटॉन। तो पहले लिखोगे विनाइल
क्रोटॉन एट। समझ में आया? बहुत इजी था। चलो अब हमारा केवल एक बचा एनफी और फीएन का। चलो इधर जोड़ते हैं फीएन। फीएन को हमने बोला था ओ नाइट्राइल, बट इधर आपका क्या है एनफी, इसको बोला था ओ आइसो नाइट्राइल। चलो फीएस3 फीएन को हम क्या बोलेंगे, दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं एफिट। लास्ट में क्या आपका ओ नाइट्राइल, तो एफिटो नाइट्राइल। फीएस3 फीएस2 फीएन, कितने कार्बन है, तीन, तीन को बोला था प्रोपियोन ओ नाइट्राइल, तो इसमें प्रोपियोन तो हो गया क्योंकि तीन कार्बन है, फिर इधर क्या लिखोगे ओ नाइट्राइल, तो प्रोपियोन ओ नाइट्राइल। फीएस3 फीएस2 फीएस2 तीन और ले लो फीएन, दो दो चार, चार कार्बन को हमने बोला था ब्यूटायर, तो इधर क्या हो जाएगा ब्यूटायर ओ नाइट्राइल। ठीक है, चलिए इसको क्या बोलोगे आप, फीएस3 एनफी, सोच के बोलो। एक मिनट का टाइम है, ये इसलिए हम बता रहे हैं आपको, आगे चल के बताएंगे। ठीक है कि फीएस थ्री एनफी का नाम क्या है, कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू द सिस्टम बी। आज हम आपको बता रहे हैं कि टीचर की जरूरत क्यों होती है, बुक है फिर भी टीचर की जरूरत क्यों है, चैट जीपीटी है फिर भी क्यों है। ठीक है ना, एक बात आपने सुना होगा कि एआई का जमाना आ गया है, एआई सबको रिप्लेस कर सकता है बट टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी चैट जीपीटी में ढूंढो इसका वो क्या बताएगा, या उसमें लिखो एफिटोनाइट्राइल, नहीं, तुम्हें क्या लिखना है एफिटो आइसोनाइट्राइल, फिर देखो आगे, तो तुम करो इसको, हम फिर बताते हैं। एनफी का सफिक्स क्या है आपका ओ आइसोनाइट्राइल। ठीक है, चलिए अब देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन ही है, एक कार्बन ही है, तो दो हो गए, तो दो के हमने बोला था एफिट, और सफिक्स क्या लगाना है आपका एनफी है, यानी ओ आइसोनाइट्राइल का ओ आइसोनाइट्राइल। ठीक है, समझ में आया, फीएस3 एनफी। ठीक है, अब तुम्हें हम एक बात बोलते हैं, तुम चैट जीपीटी ओपन करो या जेमिनाई ओपन करो या जितनी भी वेबसाइट है उनको ओपन करो, उसमें लिखो एफिटो आइसोनाइट्राइल, क्या एफिटो आइसोनाइट्राइल, वो आपको कुछ दूसरा स्ट्रक्चर बना के देंगे। अब हम बताते हैं कि चैट जीपीटी या एआई टीचर की नौकरी नहीं खाता। देखो क्या होता है, फीएस3 एनफी, अगर जो तुम वहां पे हो मोबाइल वगैरह तो देख लो आगे, नहीं तो बोलोगे कि एफएम बोल रहे हैं। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी या एआई जो भी आ रहा है ये क्या करेगा, नौकरियां खा जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं है, सही बात है, पर टीचर की नौकरी नहीं खा सकता। हम आपको बता रहे हैं ऐसा क्यों। आप पूरे वेबसाइट ओपन करिए, चैट जीपीटी ओपन करो या जेमिनाई ओपन करो, उसमें लिखो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला ऑफ
एफिटो आइसोनाइट्राइल, वो कुछ दूसरा बना के देगा। CH3NP का एक्चुअली में होता है एफिटो आइफोनाइट्राइल, ठीक है, वो कुछ दूसरा दे रहा है। एफिटो यानी कौन सा ग्रुप डाल रहा है वहां पे, कीटोनिक ग्रुप डाल रहा है, चूंकि गलत है, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिस्टम बी के अकॉर्डिंग। आप देख लो कितनी भी वेबसाइट वो सब गलत बता रही है, केवल एक दो वेबसाइट है जो सही बता रही है इनको। यानी एक कार्बन ही है तो दो कार्बन, तो इसको बोलेंगे एफिट, और सफिक्स क्या रहेगा, ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तुम्हें एक और बता दें नेट की अगर जो गलतियां पकड़नी हो, बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, बेंजीन में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं क्या, नहीं। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सबको पता है। बट एक वेबसाइट कहती है कि उसमें 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। समझ में आया। अब आपको पता चला कि क्यों चैट जीपीटी, एआई या आपका जो बुक है उसको प्रिफर, सॉरी मतलब जो भी आपका क्या है, चैट जीपीटी या जेमिनाई या फिर आप बोल सकते हो कोई भी वेबसाइट हो गया, उसको क्यों प्रेफर नहीं करना चाहिए और उसके बदले बुक को प्रेफर क्यों करना चाहिए। ये तीनों में से एक जगह हम आपको ये नहीं बता रहे कि ये 2 जगह पे गलत है, बाकी तो जगह सही है ये वाला कॉन्सेप्ट। बट वेबसाइट कहती है इसमें 6 कितने हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड है। 6 सिग्मा बॉन्ड थोड़ी है, 12 सिग्मा बॉन्ड है। 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में और 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं आपका डिराइव्ड नेम। अब बोलोगे फेज 3 फ्यूल को मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो सिस्टम ए के अकॉर्डिंग था, कल ही बताया था हमने। चलो अब हम देखते हैं आपका कॉमन नेम सिस्टम क्या हो गया, खत्म। अब दूसरा हम देखेंगे आपका डिराइव्ड नेम। कहाँ गया यार मार्कर, एक मिनट। चलो अब हम देखते हैं आपका डिराइव्ड नेम। डिराइव्ड नेम का फॉर्मेट जो रहेगा, पैटर्न रहेगा क्या, पैटर्न वो रहेगा रेडिकल प्लस रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर, ठीक है। चलो इसमें आपको रेडिकल पता है, भर भर के रेडिकल पता है, इसी दिन के लिए तो हमने रेडिकल पढ़ाया तुम्हें। बस हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। चलो भाई रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए एक टेबल बनाते हैं, इधर लिखेंगे परिवार का नाम, फैमिली, फिर इधर लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, फिर इधर हम देखेंगे आपका सफिक्स, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, फिर उसके बाद आ जाएगा एल्कोहल, फिर आ जाएगा आपका एफिड। एल्केन मतलब होता है आपका CH4,
एल्कीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्काइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता था आपका CH3 CHO, एल्कोहल का मतलब क्या होगा आपका CH3 OH, एफिड का मतलब हो जाएगा CH3 COOH। चलो इसका सफिक्स क्या होगा, एल्केन का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है CH4, तो इसको बोलोगे आप मिथेन। एल्कीन का क्या है CH2 डबल बॉन्ड है, यानी इसमें क्या आ जाएगा आपका इथाइलिन, हुआ था ना कल, CH यानी एल्काइन है, इसको आप क्या बोलोगे एफिटाइलिन। फिर उसके बाद आ जाएगा एल्डिहाइड, तो इसको क्या बोलोगे, कितने कार्बन है, एक दो, तो इसे बोलोगे एफिटाल्डिहाइड। फिर इसके बाद आपका एल्कोहल, तो ये क्या है आपका मिथेनॉल नहीं बोलोगे, इसे बोलोगे कार्बिनॉल। क्या, कार्बिनॉल। फिर इसके बाद आ जाएगा एफिड, इसको क्या बोलोगे एफ्टिक एफिड। चलो तो एक एक करके देखेंगे, हम पहले देखेंगे एल्केन का CH3 देखो ये क्या है, ये किसका है, एल्केन का है, यानी एक बॉक्स सिलेक्ट कर लो, यानी रेडिकल देन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, तो आपको एक बॉक्स सिलेक्ट करना है, बॉक्स के अंदर क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर RM, यानी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर रहेगा। ठीक है, अब बताइए रिप्रेजेंटेटिव मेंबर तो लास्ट में लगेगा, पहले क्या लगेगा रेडिकल, तो इसका रेडिकल क्या है मिथाइल, मिथाइल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर क्या है मिथेन। फिर CH3 CH2 CH3, अब देखो यहाँ पे दो है, इसको सिलेक्ट करोगे तो 1 डिग्री कार्बन सिलेक्ट होगा, इसको सिलेक्ट करोगे तो 2 डिग्री कार्बन सिलेक्ट होगा। ये कार्बन क्या 2 डिग्री है कि नहीं है, एक इधर है और एक इधर जुड़ा हुआ है, तो यानी जब सिलेक्शन ऑफ बॉक्स, या बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जब सिलेक्ट करो तो आपको क्या करना है, पहले 4 डिग्री कार्बन को प्रेफर करना है, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या 2 डिग्री है और इसमें ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में किसको प्रेफर करना है 2 डिग्री को। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आरएम यानी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। ठीक है, एक दो ये दोनों क्या है आपके मिथाइल ग्रुप, इसको लिखोगे डाई मिथाइल मिथेन। ठीक है, फिर CH3, फिर CH3 CH2 CH3। अब गौर से देखो, ये तो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री और इसको देखो ये तो 3 डिग्री है, जो 3 डिग्री होगा तो उसको हम क्या करेंगे ग्रुप के अंदर इसे डाल लेंगे। अरे CH3 CH3 H CH2 CH3, तो हम ये बोल रहे थे ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है। और ये क्या है आपका RM, नाम बताओ इसका जल्दी, ये आपका इथाइल, ये क्या आपका मिथाइल और ये आपका मिथाइल। बताओ इसका नाम। दिक्कत हो रही है, लो एक और ले लो तुम्हारा, लो अब सवाल कोई चीज बना दिए, इसका है क्या तुम्हें, चलो ये हम तुम्हें होमवर्क दे दिए, ये दो मिथाइल और ये प्रोपाइल है, तो इसका नाम क्या होगा डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल, बट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर क्या है मिथेन, तो इसमें आ जाएगा आपका मिथेन, डाई मिथाइल प्रोपाइल मिथेन। कि इसका नाम क्या होगा प्रोपाइल डाई मिथाइल, यही है। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है आपका डाई मिथाइल प्रोपाइल
मीथेन। यानी आपको क्या करना है वहां पे जैसे एक और ये आपका CH3, ये 4 डिग्री है, इसको सिलेक्ट करो। 1 2 3 4, चार को क्या बोलते हैं 4 डिग्री। इसका नाम क्या होगा बताओ। ये होमवर्क है, ठीक है ना, बहुत अच्छी है, हालांकि इसे तो देना ही नहीं चाहिए था। चलो अब अपन कहाँ गए यार, ठीक है, वैसे आज ज्यादा हो जाएगा, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है ना। चले, ठीक है, कल अपना IUPAC चालू हो जाएगा और कुछ खत्म भी हो जाएगा, 1 2 रूल।